अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरे नदीम में खुश आमदीद। आज मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि आज हमारे इस प्रोग्राम को चलते हुए पूरा 1 साल हो गया है। जी हाँ, ये प्रोग्राम पिछले साल 5 अप्रैल को ऑन एयर हुआ था और अब भी रवां दवां है, और इसकी सबसे बड़ी वजह आप लोगों की पसंद, आप लोगों की राय और आप लोगों की मोहब्बत है। बग़ैर इसके हम यहाँ तक नहीं आ सकते थे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, इसके बारे में अपनी राय हमें भेजी, और आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। और साथ ही मैं अपनी तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी अंत तक मेहनत और लगन ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और आप तक खूबसूरत से खूबसूरत सजा कर पहुँचाया। आइए मैं अपने प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाता हूँ। आज अपने प्रोग्राम में मैं अपने जिस पहले मेहमान को बुलाने लगा हूँ, उन्हें बुलाते हुए मुझे न सिर्फ खुशी हो रही बल्कि फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की मौसीक़ी की दुनिया का, एक ऐसा नाम जिनकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि वो किसी तारीफ़ या तारुफ़ के मोहताज नहीं है। एक ऐसे गायक जिनकी गाई हुई गज़लों ने न सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में वो मकबूलियत हासिल की है जो शायद बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। इनके बारे में जितना भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, कम है। चंद अल्फाज आपके सामने मैं दोहरा दूँ तो शायद आप समझ जाएंगे मैं किसको बुलाने लगा हूँ। करते हैं मोहब्बत सभी मगर हर दिल को सिला कब मिलता है। जी हाँ, वही हैं जो आप समझ गए होंगे जिन्हें मैं बुलाने लगा हूँ, गुलाम अली साहब। निचंबे दिए बंद कलिए तनु जेड़े वेले रब ने बनाया। निचंबे दिए बंद कलिए तनु जेड़े वेले रब ने बनाया। हमारे खत में नया एक सलाम किसका था, फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। गुलाम अली साहब, बहुत नवाजिश आपकी आमद का। आपको अपने प्रोग्राम में देखकर मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये हमारे लिए वाकई बहुत खुशी का मौका। याद तो मैं हर वक्त करता रहता हूँ। आपकी मोहब्बत है, आप लोग की दुआएं। आइए तशरीफ़ रखिए, बैठिए। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसा फ़नकार आज हमारे प्रोग्राम में बैठा हुआ है। आप हम तो यूँ तो सारी दुनिया में आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले, बेपनाह चाहने वाले, उनमें से एक छोटा सा मैं भी आपका फ़ैन हूँ। और ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी आपका फ़ैन हूँ। अब तो आपसे बहुत सी बातें होंगी और हमारे नाज़रीन बहुत सी बातें आपसे सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपने ज़िंदगी का ये सफ़र, मौसीक़ी का जो सफ़र है, कैसे शुरू हुआ आपका? तो मेरे वालिद साहब, उनका नाम था दौलत अली। अच्छा। दौलत अली जाफरी। अच्छा, क्या वो भी गाया करते थे? जी, थोड़ा बहुत उस ज़माने में ऐसा था कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाते हुए बहुत मुद्दत लग जाती थी। तो आजकल ज़रा दौर और है, वहाँ उस वक्त का और था। लेकिन वो मेरे लिए मेरा नाम ही जो रखा उन्होंने, तो पहले से वो आशिक थे बड़े गुलाम अली खान साहब उस्ताद जी के। मेरे उस्ताद जी, उनको यही नाम एक लब पे होता, हर वक्त तो उनकी ज़बान पे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद बरकत अली खान साहब यही रहता था। सब मौसीक़ी की दुनिया के इतने बड़े नाम, बेताज बादशाह, शहनशाह बादशाह, बिल्कुल मौसीक़ी की। तो मुझे मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे कि बेटा, मैंने ये सोचा था कि आप बेटा हुआ तो उसका नाम गुलाम अली रखूँगा और ये दुआ करूँगा कि वो गाना गाए। अच्छा। तो जब मैं 8 साल का था, जब मैं गाना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली गाना गा लेता था मैं, थोड़ा बहुत जो भी गुनगुनाता रहता था। कोई भी रेडियो पे सुना है, उस वक्त रेडियो पे होता बहुत, किसी के घर पे बहुत कम होता था, तो कुछ चीज़ें मुझे याद हो जाती थी। तो अब्बा जी ने मुझे शुरू करवा दिया क्लासिकल
अच्छा एक हारमोनियम पे स्टिकर लगा के उस पे सारे गामा करके ना ऐसा। अच्छा। तो मुझे कि ऐसा करो, हाथ से भी करो और इसके साथ आवाज़ मिलाओ। अच्छा। तो वो मुझे शुरू करा दिया। तो फिर मुझे उन्होंने शागिर्द किया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का। मेरा ख्याल में उस वक्त मेरी 17-18 वर्ष की एज थी। मतलब आपको उस्ताद ही इतने बड़े मिले माशाल्लाह। उस्ताद बरकत अली खान उनके छोटे भाई, जी हाँ। उनके छोटे भाई उस्ताद मुबारक अली खान जी, साहब, जी, जी। उनके छोटे भाई अमान अली खान साहब। बहुत बहुत तो बड़े ये चारों नाम से साहब। मैंने जी हाँ, जी हाँ। चारों के पास बैठा। बड़े खान साहब तो फिर इंडिया चले गए थे। जी जी। तो मैं छोटा ही था। तो जब वापस आए थे तो मेरी शागिर्दी हुई। अब ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में आए जी अपनी तमाम तर पुख्तगी के साथ, जनाब। तो कहाँ से सफ़र शुरू किया आपने? फर्स्ट टाइम रेडियो पाकिस्तान में, अच्छा लाहौर। अच्छा। तो मैं ऐसे गा रहा था अपने उस्ताद जी के पास, हाँ हाँ। उस्ताद बरकत अली खान साहब के पास। तो मैं ऊपर रियाज कर रहा था। तो एक शाद अमृतसरी होते थे, वो शायर भी थे और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र भी थे रेडियो के। उनको उस वक्त पीओ कहते थे, पीओ। वो शाद अमृतसरी आए मेरे उस्ताद को मिलने। वो आपस में बड़े गहरे दोस्त थे, शाद अमृतसरी और बरकत अली खान साहब। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये जो लड़का रियाज कर रहा है, क्या इसका नाम है, क्या ये कौन है? तो खान साहब ने कहा कि ये गुलाम अली इसका नाम है। तो उन्होंने कहा किसको नीचे बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा भाई यार तेरी आवाज़ में सुन रहा था, तो तुम रेडियो पे गाओगे? उस वक्त रेडियो बहुत ही बड़ी बात होती थी। जो रेडियो सिंगर था ही रेडियो, जो उस रेडियो वक्त तो सिंगर होता टेलीविजन था, भी नहीं था। बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ। तो मैंने कहा जी अगर खान साहब इजाज़त देंगे मुझे, इनका हुक्म होगा तो इंशाल्लाह। शौक तो है अंदर। अंदर का तो अंदर से मैं बहुत खुश हुआ कि उस बात पे गाऊंगा या ना गाऊंगा तो बात की बात थी ना। सही। अंदर से मुझे बड़ी हाँ, खुशी ज़ाहिर है, हुई खुशी हुई कि होगी मुझे आपको। ऑफर थोड़ा कुछ क्यों तो मिला है। सही। तो मैंने कहा जी उस्ताद जी कहेंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगा। वो आपस में बेतकल्लुफ़ थे। अरे ये देखो यार इसको भेजो यार, वहाँ इसकी ऑडिशन दिलाए। तो मैं चला गया रेडियो पाकिस्तान। मैं जब अंदर गया तो कहते हाँ भाई सुनाओ। तो लाल रेड लाइट जल गई। तो एक बड़ी ख़तरनाक लाइट होती है जब रेड लाइट जल जाती है। तो मैं खैर अल्लाह ने मेरी मदद की कि मैं किया जब ऐसा कुछ किया तो एक लफ्ज़ एक ही लाइन कही। तो अगर बशीर साहब कहते हैं बस 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 बस, मैं घबरा गया, मेरा चेहरा थोड़ा सा परेशान सा। तो अयूब रबानी साहब कहते हैं अरे क्यों परेशान हो रहा है? मैंने कहा जी मुझे सुना ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं पूरा सुना। तो ये क्या बात हुई, ये कैसी ऑडिशन है? तो उन्होंने कहते देखो SD साहब ने क्या लिखा है तेरे बारे में। उन्होंने लिखा उस वक्त एक्सीलेंट, तो गुड के आगे लिखा था। अच्छा। तो कहते इस्तेहाई बहुत अच्छा किया है और अलाप छोटा सा किया है। तो बस उससे मुझे पता चल गया है कि ये बच्चा को आधा ऊपर वाले की तरफ से है, इसमें बात है। तो बहरहाल प्रोग्राम नवाए शौक था बच्चों का प्रोग्राम। हाँ। वो मुझे मिला जी अच्छा। बचपन में। हाँ हाँ। इस बात को इस वक्त 55 साल हो गए माशाल्लाह। हाँ। जी। तो मैं उसमें फिर फौरी 1-2 प्रोग्राम में किए बच्चों में। तो फौरी मेरा C में आ गया। अच्छा। C से जनरल प्रोग्राम, फिर C के 1 महीना बाद B में आ गया। उसके 1 महीना बाद A में मेरी कैटेगरी आ गई। अच्छा। तो हालांकि एक कैटेगरी तक पहुंचते हुए तकरीबन लोगों को 8 साल भी लगते थे, 6 साल भी लगते थे, 10 साल भी लगते थे। तो बहरहाल मेहरबानी गुलाम अली साहब, बुजुर्गों ने। सही शोहरत आपको जी हाँ। अपने किस गीत या गज़ल या किस से हुई पहली, जहाँ से आपकी सही पहचान बनी? सबसे पहले तो एक बाबा बुल्ले शाह का कलाम था, आरफाना कलाम। वो काफ़ी थी कि इकरा जा मैंने लोड़ी दा, इकरा जा मैंने लोड़ी दा, रत्ती एक मीम मरोड़ी दा, इकरा जा मैंने आहद अहमद विच फर्क ना जरा मिलिया। गुनगुना के ही सुनाइए ताकि हमारे नाज़रीन आपको सुन भी ले इसी बहाने। इकरा जा मैनू लोड़ी दा, इकरा जा मैनू लोड़ी दा, आहद अहमद च फर्क ना भुलिया, आहद अहमद च फर्क न भुलिया, रत्ती इक मीम मरोड़ी दा,
ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ